हाय फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में देखेंगे कि अमेज़न पे सेलर बिजनेस कैसे करते हैं। अमेज़न पे सेलर बिजनेस करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको किस-किस चीज़ों की ज़रूरत है और 1 महीने में आप अमेज़न सेलर बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा और लाइव प्रूफ दिखाऊँगा और सारे स्टेप्स दिखाऊँगा कि आप कैसे एक प्रोडक्ट चूज़ करके, उसे अमेज़न पे लिस्ट करके, आप कैसे सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बताऊँगा कि कैसे करनी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताऊँगा कि अमेज़न पे सेलिंग बिज़नेस का मॉडल क्या है। सबसे पहले तो आप एक प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं कि आपको क्या बेचना है। जैसे कि आपको ये शर्ट बेचनी है, ये माइक्रोफ़ोन बेचना है या फिर आपको इवन ये पेपर बेचना है। तो आप उस प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर लिस्ट करते हैं कि मैं ये सामान बेचना चाहता हूँ और इतने रुपए का बेचना चाहता हूँ। आप मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर्स यहाँ से वो सामान को बल्क में खरीद के, सस्ते में खरीद के, अपना मार्जिन जोड़ के और डिलीवरी फीस जोड़ के उसे अमेज़न के ऊपर लिस्ट कर देते हैं और वो सामान कस्टमर कहीं भी इंडिया में बैठ के उसे परचेज करता है और आप उस सामान को पैक करके अमेज़न के डिलीवरी एजेंट को हैंड ओवर कर देते हैं। अमेज़न का डिलीवरी एजेंट उसको कस्टमर के घर तक पहुंचाता है और आपके पास पेमेंट आ जाता है। इस पूरी साइकिल से आप अमेज़न का बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं? सबसे पहले तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जैसे कि आपका कंप्यूटर और लैपटॉप, ये मोबाइल फ़ोन के थ्रू नहीं हो सकता, आपको कंप्यूटर, लैपटॉप और एक अच्छा इंटरनेट चाहिए होगा। आपको एक प्रिंटर भी चाहिए हर एक ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, बट स्टार्टिंग में आप प्रिंटर को अवॉइड कर सकते हैं, आप प्रिंटर के बिना भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका जीएसटी नंबर और आपके बैंक का चेकबुक लगेगा और आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर आते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या सामान बेचूं। बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं कि उनको साइड में एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए कि अमेज़न पे ऐसा क्या प्रोडक्ट बेचूं, मुझे समझ में नहीं आता। अमेज़न की वेबसाइट पे जाने के बाद उनको 2 करोड़ प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट होती है, हर एक कैटेगरी होती है, जूता, चप्पल, कपड़ा, बहुत सारा सामान होता है। क्या सामान बेचूं जो मुझे आसानी से मिल भी जाए और मैं बेच के मुनाफा भी कमा लूं। तो इसके लिए मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। क्या अगर आपके पास कोई रिटेल की शॉप है? क्या आपकी फैमिली में कोई रिटेल की शॉप है क्या? जिसमें आप कोई कपड़ा बेचते हैं, कोई सामान, कोई किताबें या फिर कोई भी आइटम आप सेल करते हो? या फिर आप ट्रेडिंग करते हो? या आपकी पहले से कोई मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई आइटम आप मैन्युफैक्चर करते हो, ट्रेड करते हो या आप कोई रिटेल की दुकान पे लाके बेचते हो? अगर इसमें से कोई भी है, तो अब निसंकोच, अब बिना किसी टेंशन के, आप उस सामान को लिस्ट कर दें अमेज़न के ऊपर, उसको सेल कर सकते हैं। अब आते हैं कि अगर आपका ना आप ट्रेडिंग करते हैं, ना आपकी रिटेल की शॉप है और ना मैन्युफैक्चरर है, तो आप कैसे करें कि आप अमेज़न पे ये सेलर का बिज़नेस करके प्रॉफिट कमा सकें? तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैंने एक 5 पॉइंट की लिस्ट बनाई है, जो आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि आपको कौन-सा प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मैं मानता हूं कि आप कोई अगर जहां भी आप रहते हैं इंडिया के किसी पार्ट में, आपको पता होगा कि आसपास कोई होलसेल के बाजार होते हैं, होलसेल मार्केट होती है। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा चांदनी चौक, गफार मार्केट, करोल बाग, सदर बाजार, ऐसे बहुत सारे बड़े बाजार होते हैं जो होलसेल में आपको सामान देते हैं। अगर आप कलकत्ता में रहते हैं तो बड़ा बाजार नाम का एक बाजार आपको पता होगा। ऐसे अलग अलग बाजार अलग अलग शहरों में होते हैं या फिर आजकल गाँव में भी बनने लग गए हैं। तो आप वहां जाइए। ऐसे होलसेल मार्केट में आपको क्यों जाने के लिए कह रहा हूं कि वहां जाके आप पूछिए कि एक कपड़े का दाम क्या है, तो आपको वो बताएगा कि आप 10 से 20 से 30 पीस अगर आप खरीदते हो तो आपको बहुत सस्ते में ये आपको प्रोडक्ट दे देगा और आप उसको अमेज़न पे लिस्ट करें, अपना मुनाफा ऐड कर पाएंगे और आप कमा पाएंगे। अगर यही चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आपके आसपास कोई होलसेल का बड़ा मार्केट नहीं है, अगर आप फिर भी सेल करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी आजकल इतने रिसोर्सेज आ गए हैं जैसे कि इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, उड़ान और इवन आजकल तो आप बाहर से भी सामान मंगा सकते हैं, जैसे कि अलीबाबा और अली एक्सप्रेस में है। तो आप बाहर से होलसेल में सामान मंगवाइए और उसको आप लिस्ट करके आप सेल कीजिए। दूसरा पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट। आप होलसेल मार्केट्स में जाके बड़े बड़े सेलर से सामान तो ले सकते हैं, बट अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप हजारों लाखों का अपना इन्वेस्टमेंट करें। 5 से 10 हजार से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आप मत कीजिए। आप ऐसे सेलर चूज करिए कि अगर आपको कोई एक सेलर सामान दे रहा है जो आपको 1 लाख रुपए का स्टॉक रखने के लिए कह रहा है स्टार्टिंग में होलसेल में, तो आप उसके पास मत जाइए। ऐसे सेलर्स ढूंढिए जो आपको कोई आपका प्रोडक्ट दे दे और सिर्फ 2 से 3 हजार दे
और सिर्फ 10 से 20 आइटम अपने पास रख के स्टॉक कर लीजिए और ऑर्डर आने का वेट करें। एक एक, दो दो, तीन तीन करके अपने ऑर्डर्स को आगे सेल करें और साथ साथ अपने माल खरीदते रहिए। तीसरा पॉइंट है रिटर्न रेट। ये सबसे जरूरी होता है किसी प्रोडक्ट को जानने के लिए कि आपको क्या सामान अमेजोन के ऊपर बेचना है। मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि आप कोई भी, अगर आपकी कोई रिटेल की शॉप है जहां आप ग्लास के आइटम बेचते हैं, आप ग्लासेस बेचते हैं या डेकोरेटिव आइटम बेचते हैं, तो यह कभी मत बेचिएगा अमेजोन के ऊपर, क्योंकि आप ये बेचेंगे, ये हो सकता है कि टूट जाए, वापस आने में, जाने में, डिलीवरी में ये टूट जाए। ठीक है, तो आपको ये कभी भी ऐसे कोई भी, जो चौथा पॉइंट है डेलिकेट, आपको कोई भी डेलिकेट प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे नहीं बेचना है। और रिटर्न रेट पे ही एक और पॉइंट ये है कि जैसे कि क्लोथिंग हो गया या फुटवेयर हो गया, बहुत लोगों को डिजाइन पसंद नहीं आता, जब उनके पास ऑनलाइन देखा पसंद आया, बट जब घर में सामान पहुंचता है तो उन लोगों को डिजाइन पसंद नहीं आया, साइज मैच नहीं करा। तो ऐसा सामान नहीं बेचना जिसका रिटर्न ज्यादा हो। कुछ जो सामान जिनका रिटर्न कम होता है, जैसे कि स्टेशनरी के आइटम हो गई, पिलो हो गया, बेडशीट हो गई, जो आइटम जिस कस्टमर्स को बस यूज के लिए लेनी है, तो वो पेंसिल को तो पेंसिल की तरह ही यूज करेगा, वो उसमें रिटर्न क्या करेगा। ठीक है, और आखिरी पॉइंट है इजी टू शिप। अगर आपकी कोई फर्नीचर की दुकान है, अगर आपके पास फर्नीचर की मार्केट है, तो आप ऐसा सामान ऑनलाइन नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि एक टेबल, एक चेयर, एक पूरा फर्नीचर बहुत डिफिकल्ट होगा इजी टू शिप करने में। अगर मैं कंपेयर करूं कि कुशन के कवर्स कितना आसान है, बेडशीट कितनी आसान है, आपने फोल्ड करी, इतना छोटा सा आपका पैकेट होगा और आपने अमेजन के कुरियर बॉय को हैंड ओवर कर दिया और उसकी डिलीवरी बहुत आसानी से हो गई, कस्टमर को पसंद आया, आपको पेमेंट आ गई और उसमें मार्जिन बहुत अच्छा खासा होता है। तो ये 5 पॉइंट्स को फॉलो करें और आप चूज कर पाएंगे कि आपको क्या प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करना है। तो ये सारे पॉइंट जब आप कवर कर लेंगे कि आप सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन करेंगे, जिसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि अमेजोन पे अकाउंट कैसे ओपन करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद अपने प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है, वो भी आपको हमारी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कैसे आपको प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। और जैसे ही आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं, आपको प्रमोट करें, अपने दोस्तों को बताएं, कुछ ऑर्डर्स आएंगे आपके पास, कस्टमर से भी ऑर्डर आएंगे और फिर आपको उस प्रोडक्ट की शिपिंग करानी है। अमेजन के ही कुरियर पार्टनर आके आपकी शिपिंग करेंगे और आपको उसका पेमेंट आ जाएगा उसकी रिटर्न पीरियड खत्म होने के बाद। तो अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं कि लाइव हमारे पास कितने आप इससे ऑर्डर ले सकते हैं और कितना आप मुनाफा कमा सकते हैं। आपको साइड में स्क्रीन दिख रही होगी और आप देख सकते हैं कि आप एक महीने में ऐसे इतने सारे ऑर्डर्स लेके आप महीने का ना करते करते 15 से 20 हजार स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप कुछ महीनों और एक आध साल के बाद आप इसमें हजारों रुपए भी कमा सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।